कुड और वुड का जो प्रोपोज़ डिफरेंस है, मतलब कहाँ यूज़ करेंगे, किस शर्त पे यूज़ होगा, ठीक। तो वो चीज़ें अगर वर्ब वाला चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए, मतलब हर एक मॉडल के नेचर को आप समझते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, उसके यूज़ को समझते हैं, तो ये जो जितने चैप्टर्स हैं, जो भी होते हैं ना, उन सब में कहीं न कहीं आपको वो देखने को मिलेगा। उसका यूज़ अगर आपका क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे उन सब चीज़ों से जुड़ी हुई जो गलतियाँ हैं, वो आप पकड़ पाएँगे कि हाँ, यहाँ पे ये गलती। तो मोटा-मोटी वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे इंग्लिश ऑलमोस्ट 30% पोर्शन कवर करता है, ठीक है? चाहे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लीजिए, कंडीशनल सेंटेंसेस पकड़ में पूरा का पूरा लगेगा, वॉइस में लगेगा, टेंस में लगेगा, क्लोज टेस्ट करिए, क्लोज टेस्ट में लगेगा, है ना? तो मोटा-मोटी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, इसके कोर में हैं, तो वर्ब को पढ़ना ज़रूरी है। और वर्ब को हम अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा-सा जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, उसको टच करेंगे। अगर हम फॉलो कर रहे हैं थ्योरी के लिए, तो पूरा केडी को अंधाधुंध पढ़ेंगे, ज़रूरत नहीं है। जिसका ज़रूरत है टू द पॉइंट उसको पढ़ने से लाभ अधिक होगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा रिफाइन करके आज मैं बताऊँगा। तो आज का जो क्लास है प्रॉपरली वर्ब के ऊपर रहेगा, ठीक है? कोशिश करेंगे हम लोग वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है? तो सबसे पहले अगर इसके डेफिनेशन से शुरुआत की जाए, या फिर अगर बात करें जो क्रिया है, ये क्या-क्या आपको क्या-क्या संकेत होते हैं, जिनसे आप किसी शब्द को क्रिया घोषित कहते हैं कि हाँ, ये क्रिया है, या फिर वर्ब से आपको क्या-क्या पता चलता है, ये बताइए? अगर एक वर्ब है, तो उस सेंटेंस का क्या-क्या वो बता देता है, या आप क्या-क्या पहचान लेते हैं? मतलब अगर हम वर्ब देखें तो सबसे पहले काल ना, टेंस, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बोलते हैं टाइम, पूजा टाइम बोल रही हो, मतलब एग्रीमेंट बताएगा उसका, एक्टिविटी, अच्छा एक्शन बताएगा, एक्शन, एग्रीमेंट, ठीक है। और कुछ स्टेट, किस चीज का स्टेट, कौन सा अवस्था, अवस्था मतलब टेंस, टेंस तो अवस्था मतलब यही बोलना चाह रही है ना क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है। काल और कुछ बताता है क्या? नहीं, टेंस तो ये डिटरमाइन करेगा, टाइम उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। टेंस डिटरमाइन करता है ये। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको दिख रहा है कि हैज प्लस V3 है, तो आपको स्पष्ट पता चल जाता है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो वर्ब से टेंस डिटरमाइन करते हैं, ये सबको मालूम है। दूसरी तरफ एग्रीमेंट करता है, जैसे कि अभी हम लोग को पता है कि हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एरर पकड़ने के लिए बोला नहीं गया है, क्लोज टेस्ट में है, टेस्ट में तो ऐसा नहीं है कि आपको पजल किया जा रहा है। क्लोज टेस्ट में कहीं पर आपको दिख रहा है कि वर्ब है, तो क्या आप उसके अनुसार एग्रीमेंट को यूज अप्लाई करते हुए सब्जेक्ट को चुन पाएंगे क्या? मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ क्लोज टेस्ट है और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विदाउट SEIS, तो आपको पता चलेगा ना कि यहाँ पे एक नाउन आएगा और वो भी प्लूरल नाउन आएगा। यानी कि ये क्या है, कई बार एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट से आपको क्या है, सेंटेंस में कैसा क्या बंधन होगा, कहां पर क्या रिलेशनशिप होगा, उसकी भी इंपॉर्टेंट एक उसका भी एक इंपॉर्टेंट लिंक के तौर पे ये काम करता है। और तीसरा एक छोटा सा पार्ट है जो कि जब इसको हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा सर क्लॉज बोर्ड नहीं वगैरह दिख पे रहा? लेके चर्चा जब होगी, तब आपको दिखेगा कि ये प्रेडिकेट को लीड करता है, ठीक है। सर बोर्ड विजिबल नहीं है। ये प्रेडिकेट को लीड बताया था कि विजिबल है बोर्ड सेंटेंस में तो। सब्जेक्ट को छोड़कर जो रेस्ट ऑफ पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो उसको लीड करने वाला होता है हमारा वर्ब होता है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, किसको लेकर, वर्ब को लेकर। बहुत फिलोसफिकल हो, ये तीन चीजें जानना इसलिए जरूरी है। इसमें से अब जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि अब कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज आपको मिल रहा है।
सबसे पहले हम लोग वर्ब का एक छोटा-सा क्लासिफिकेशन देखेंगे और केडी वाले क्लासिफिकेशन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो मेडिटेशन केडी वाले से थोड़ा-सा मैच नहीं करेगा, मतलब एकदम थोड़ा-सा। मोटा-मोटी मैच करेगा लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस। तो उससे आप लोग मतलब थोड़ा-सा अपसेट मत होइएगा। वर्ब का जो डेरिवेशन हम करेंगे, मूल रूप से भागों में इसको बाँटेंगे, ठीक है? पहले है और दूसरी तरफ हम रखेंगे मेन। मेन वर्ब। अच्छा एक बात बताइए, ये तो आप लोगों को पहले से है ना, हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरी तरफ मेन वर्ब होता है। इम्पोर्टेंट चीज, माइक ऑफ कर मेन लीजिए। वर्ब जो है उसको क्या जरूरत पड़ हेल्पिंग वर्ब को? अभी अभी हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज देखा। एक वर्ब के अंदर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसमें से एक क्वालिटी था टेंस डिटरमाइन करने का। इस मेन वर्ब के अंदर ऐसी क्या कमी है जो कि हमें इसको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है? कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो मेन वर्ब आज तक हम लोग वर्ब के रूप में पहचानते आ रहे हैं, ये अपूर्ण है एक तरह से। इसको पूरी तरह से आप, हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब को देख रहे हैं आज, कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो आप वाक्य का काल बता सकता है, ठीक है? या एक शब्द समूह है आपको वाक्य का काल बता सकता है। तो क्या है, ये मेन वर्ब उस क्राइटेरिया में पूरी तरह से खरा नहीं उतर रहा है। मतलब ये अपने आप में क्या है, एक तरह से इनकम्प्लीट है, अपने आप इनकम्प्लीट। तो जो मूल इसको कंप्लीट करने के लिए कौन आया है? कुछ लोग इसको ऑक्सिलरी के नाम से भी बुलाते हैं। शायद ऑक्सिलरी का नाम इसीलिए पड़ा होगा, है ना? क्योंकि ये ऑक्सिलेट करता है, चीजों की भरपाई करता है, तो शायद इसीलिए इसका असिस्ट करता है, तो इसलिए शायद। तो मूल रूप से आपको पता चल रहा है कि टेंस डिटरमाइन करने का क्वालिटी इसके अंदर नहीं है, ठीक है? यहां तक तो क्लियर है। तो अगर टेंस में परिवर्तन आएगा, मान लीजिए हम प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस की ओर बढ़ेंगे, तो मूल परिवर्तन कहाँ आएगा ना, इसमें आएगा, इसमें आएगा ना। बड़े इंटरेस्टिंग भी हम देखेंगे कि इसमें कैसे परिवर्तन आ रहा है। देखिए तो एक छोटा सा विल गो है, विल गो, परिवार है छोटा सा, विल को वुड में, गो को तो गो में ही रख। देखिए चेंज हो गया ना, बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, मोड में करिए, लैंडस्केप मोड में अभी करिए दिख रहा है अभी। क्या? लैंडस्केप मोड में करिए, दिखेगा। एक छोटा सा, मैं बस थोड़ा छोटा सा बारीक टेक्निक बताना चाह रहा हूं जिसके पे आप पूरे वर्ब को टैकल कर पाएंगे। यानी कि चेंज है वो आपको कहां लाना है, आपको हेल्पिंग वर्ब में जो परिवर्तन लाना है, आपका पूरा का पूरा टेंस क्या है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है ना। इसके कई उदाहरण अभी हम देखेंगे और आप लोग जज करिएगा कि ऐसा नहीं है क्या हम करते आए हैं, ठीक? जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा था विल गो को, अगर हम गो कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन विल को वुड में कन्वर्ट किया, हमारा टेंस चेंज हो गया। जैसे के लिए एक उदाहरण और देखते हैं, यहां हम डज लिखते थे ना, डू या डज लिखते थे, गो आता था, पीछे क्या कहते हैं इसको, डिड में कन्वर्ट करते हैं, ये गो का गो ही रहता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, डिड के साथ तो हम वेंट करेंगे, क्या काम होगा यहाँ? नहीं। यानी अगर आपके सेंटेंस में, हाँ काम होगा क्या यहाँ पे? नहीं होगा, इसकी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो टेंस डिटरमाइन करता है वो तो मेरा ऑक्सिलरी वाला है, और ऑक्सिलरी को जब हमने एक बार बदल दिया, इसका मतलब क्या है, हमने बदल दिया। तो अभी तक यहाँ शुरू से लेकर अंत तक अभी ये बताना चाह रहा हूँ, इसकी पहली प्रॉपर्टी पे मैं बात कर रहा हूँ।
कि ऑक्सिलरी जो वर्ड है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए आ रहा है, टेंस के लिए आ रहा है। वर्ब का जितना प्रॉपर्टी हम देख रहे थे कि ये टेंस डिटरमाइन कर सकता है, वो कौन करता है, हमारा ऑक्सिलरी करता है। कैसे करता है मैंने बताया। इस चीज को आपने कई बार यूज किया है, रिमाइंड करिए आप लोगों ने कहां कहां पे इसको यूज किया। अभी अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और उड के V1 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर लगाते हैं। हम लोग एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, हैव हैड वाला यूज करते हैं ना। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हैव हैड, हो सकता है इसको दो दो तरफ लिखें तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए, और में है हैव, और हैव का मेन वर्ब क्या होता है। मान लीजिए कि हैव के वर्ब ऑफ पोसेशन ही हम लेते हैं हैव की फॉर्म में, तो हैव अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है, V3 लेता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। तो ये नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन है। ये ऑक्सिलरी हैव है और ये हमारा मेन वर्ब का हैव है जिसने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैड यूज किया है ना। मतलब नहीं समझ में आया अभी, आया क्या इसको। देखिए हमारे पास मेन वर्ब के कितने हैं, 3 रूप होते हैं। एक तो प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। पार्ट पास की यानी V1 V2 V3 कैसे यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में ये यूज होता है, पास्ट टेंस यूज करते हैं V2 के फॉर्म में, और ये हमारा पार्टिसिपल वाला पार्ट है, मतलब V फॉर्म की तरह यूज करते हैं। तो ये हमने जो है वर्ब यहाँ देखा, उस हैव वर्ब ऑफ पोसेशन को जब यहाँ ले जाएंगे तो हैड और भी हैड, हमने इस वाले हैड को यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है किसी को। तो जब हम देखेंगे कि हैव हैड का कॉम्बिनेशन, अब इसको हमको इसके टेंस में बदलाव लाना है। प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट है। क्या किया हमने, सिर्फ काल का बदलाव किया ना, परफेक्ट टेंस ही है लेकिन पास्ट में ले जाना है। किसमें चेंज लाएंगे, हैव। क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा, अभी हमने सीखा है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे क्या रह जाएगा, हैड ही रह जाएगा। कोई दिक्कत होने वाला आपको क्यों होता है ऐसा, इसीलिए होता है। और क्या यहाँ पर कभी भी आप हैव ला सकते हैं क्या, नो सर, ला सकते हैं क्या, कैसे लाएंगे बताइए। नहीं भैया। वहां पे वर्ब में अगर यहाँ पर हम हैव या हैड कोई चुन रहे हैं तो पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। तो हमारा बनता है हैव हैड और हैड हैड। तो इसको थे, और अगर आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी हम लोगों को जो सीखना है, सर जी आवाज नहीं आ हाँ रही वही तो है। मैंने बताया अभी, मेन वर्ब की तरह उसे वर्ब ऑफ पोसेशन भी यूज कर सकते हैं। तो जो अभी तो हम बस एग्जांपल से आप लोग को एक छोटा सा उदाहरण दे रहे थे। क्या है कि अभी हम जो इसका मेन पार्ट है ऑक्सिलरी हेल्पिंग के नाम से जानते हैं, और इस तरफ आपका मेन वर्ब। तो मेन देखा सिर्फ 3 फॉर्म है उसके, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। इन तीनों को याद करना होगा, बचपन किया था एक बार, क्या था ना 9 10 8 में। तो एक बार दोहरा लीजिए, क्योंकि इसका तो कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि जा नहीं पाऊंगा, समझा भी सकता हूं लेकिन उतना समय नहीं। तो मेन वर्ब को याद करना होगा, इसके 3 फॉर्म ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी को अगर आप देखेंगे तो 2 भागों में डिवाइड करिएगा। एक और क्या होता है दूसरा, आप लोग क्या क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, मॉडल और दूसरा प्राइमरी। एक मार्जिनल। देखिए किताबों में बहुत अलग अलग तरीके से दिया हुआ मिलेगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकेंडरी ऑक्सिलरी, कहीं मिलेगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब,
उसी में मिलेगा मॉडल, मार्जिनल, ऑक्सिलरी वर्ब। इतना कंफ्यूजन क्रिएट किए, जरूरत नहीं है। ऑक्सिलरी के 2 सेक्शन में करिए, एक मॉडल, मार्जिनल। ठीक है, मॉडल जो होते हैं उनका जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही सिंपल है। उनके प्रॉपर्टी है कि ये रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब डज नॉट चेंज, कोई चेंज फील नहीं करते। ये रिजिड होते हैं, एकदम फिक्स रिजिड होते हैं, कोई चेंज नहीं आता इनमें। चेंज नहीं आता मतलब किस तरह का चेंज नहीं आता मैं बताऊंगा। इनके में कोई चेंज नहीं आता। जैसे ये हमेशा और हम हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे, मतलब ऑक्सिलरी का ही काम करेंगे। ये कभी वाक्य में मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो पाएंगे। लेकिन इन ऑक्सिलरीज में से गिने चुने वर्ब हैं जो मॉडल तो हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, वो मेन वर्ब की तरह फंक्शन करने लगते हैं। इसीलिए वो मार्जिन पे खड़े हैं। मार्जिन समझते हैं ना, क्या होता है मार्जिन? ये है बाउंड्री, और ये है हमारा ऑक्सिलरी, और ये है हमारा विस्तृत संसार मेन वर्ब का, है ना। कुछ रोहिंग्या, रोहिंग्या नाम सुना लोगों ने? रोहिंग्या म्यांमार वाले ना, कभी कूद के भारत में आ जाते हैं, कभी कूद चले जाते हैं। ठीक है, तो वो मार्जिनल मतलब जो बॉर्डर वाले हैं। मार्जिनल वर्ड इसके लिए इसीलिए मैंने चुना है, एकदम बेस्ट वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी इसकी तरह बिहेव करेंगे और कभी मेन वर्ब की तरह। सबसे बड़ा रोहिंग्या कौन है हमारे इंग्लिश में? हैव है, उसके बाद डू, उसके बाद ई। ये 3 रोहिंग्याज याद रखिएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी लोग काफी दुखी होंगे अगर किसी, मैं बस सर हंसाने, ठीक है। आप क्या बोले? लोग सीरियस मत लीजिएगा, मैं बस हंसाने के लिए बोल रहा था। मैं बस इतना बता रहा हूं कि हमारे पास जब हम ऑक्सिलरीज को 2 भागों में तोड़ते हैं तो कुछ ऑक्सिलरीज ऐसे होते हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है, तो एकदम फिक्स है कि ये ऐसे ही बिहेव करेंगे। ठीक है, इनका जो नेचर है वो कभी चेंज नहीं होता। कुछ ऑक्सिलरीज ऐसे होते हैं कि मॉडल की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ऑक्सिलरी बिहेव करते हैं, कभी कभी वो मेन वर्ब भी बन जाते हैं। जैसे आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, हैव यहाँ मेन वर्ब बन गया, जबकि वो ऑक्सिलरी। तो क्या उसको मॉडल बोलेंगे? नहीं, वो मॉडल नहीं है, वो ऑक्सिलरी है लेकिन मॉडल नहीं है, वो मार्जिनल है। क्यों? क्योंकि उसका डुअल नेचर है। ठीक है, 2 तरह, कभी वो इसकी तरफ व्यवहार कर सकता है, कभी उधर व्यवहार कर सकता है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास ऑक्सिलरी जो है वो टोटल 2 तरह के हैं। एक है हमारे पास कौन? मॉडल ऑक्सिलरीज, मार्जिनल ऑक्सिलरीज। और गिनती के 13 हैं कि 13, ओनली 13, सिर्फ 13 उंगली याद हो जाएगा अभी, ठीक है ना, ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं। तो 13 है, जिसमें से 3 हमारा कौन सा है? मार्जिनल। 10 कौन से होंगे? मॉडल। तो अभी हम लोग वर्गीकरण देख से किस में आते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। चलिए, हाँ क्या गुड़िया? हाँ उतार लो, थोड़ा हम भी पानी पी ले। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में अगर किसी को, ये कुछ नहीं था, बस इंट्रोडक्शन था, ठीक है, चैप्टर का। हम लोग आ रहे हैं मेनली मेन चैप्टर पे अब इंटर करेंगे। चैप्टर देखने में जी लगता है बार बार पढ़े हैं, इतना पेचीदा चैप्टर है, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। इधर जिन लोगों का टेंस वीक है, और कौन है इधर? आपका भी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी से ये आज टेंस के लिए क्या है, हाँ, पहला सबक है आज का, ठीक है। थोड़ा चलिए, तो आसानी से अभी हम लोग मॉडल और मार्जिनल को समझ लेंगे, उसके बाद उनके बिहेवियर पे आएंगे, तब लगे कुछ पढ़े हैं।
देखिए, एक तरफ मॉडल लिखते चलेंगे और दूसरी तरफ मार्जिनल। आप लोग के अनुभव के आधार पे मैं लिखूंगा, ठीक, देख के लिखने वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पसंदीदा मॉडल आप लोगों का क्या है? कैन। हाँ, पहले किताब आप लोग को याद है। कैन, कैन मॉडल ना, किस आधार पर? कैन का प्रयोग की तरह नहीं हो सकता। जिसको मॉडल की श्रेणी में रखेंगे एक पे रखते हैं कि वो मेन वर्ब की तरह कभी यूज नहीं, कभी। चलिए, कोई एक ऐसा आप लोग का प्रतिद्वंदी बन जाए, सेंटेंस बना सकता है कोई जिसमें इतनी को मेन वर्ब पे रख के कोई वाक्य बना दे? बन सकता है क्या? सी कैन, बनाइए बनाइए आगे। हाँ, सेंटेंस कैन आई क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो यहाँ डॉट 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 छिपा हुआ है आपका। कैन आई क्या? कैन आई गो टू मार्केट? कैन आई हैव ए कप ऑफ कॉफी? कुछ भी होगा ना पीछे, होना चाहिए ना। बिना कैन आई क्या अगर बोल दिए अरे रास्ते में पैदल, और एक को बुलाए कैन आई, वो भी सोचेगा क्या बोल रहा है, क्या कैन आई? कुछ संदर्भ होना चाहिए ना, संदर्भ कैन आई का यूज नहीं हो पाएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, पेंसिल आपके पास नहीं है, वाला ओएमआर भर रहा है, कैन आई बोलेगा नो, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि मॉडल के क्राइटेरिया में आप किसी वर्ड को रख सकते हैं जब वो क्या है, मेन वर्ड काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, उसी चीज को घुमा के बोल रहा हूँ, मतलब वो मार्जिनल ना हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी का काम करे, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी का काम करने का मतलब क्या? वो अपने पीछे एक मेन वर्ब हो। ये भी तो बात है ना कि जो मॉडल होगा वो अपने पीछे एक मेन वर्ब रखता हो। बिना मेन वर्ब का तो सेंटेंस नहीं। तीनों बातों को आपको ध्यान में और जहन में रखना है। कैन इसका फेवरेट, इसका भाई। अच्छा, गुड। तीसरा, हाँ, अच्छा, कुड। शैल से कुछ नहीं ना बनेगा? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, मेन वर्ब बना के शैल को नहीं बना सकते आप। अच्छा, पहले इसका शैल शूट जब किए हैं तो विल वुड को क्यों छोड़ेंगे? और उसके बाद मे, मे से बनता है ना माइट। मेन वर्ब, मे रख के नहीं बनाया कभी आप लोग? कब बनाया? बचपन में। मे को रख के, मे को में रख के सेंटेंस बनाइए तो तब भी नहीं होगा, वो नाउन हो जाएगा। वर्ब बोल रहा है, फिर मे पे बात हो रही है ना अभी। मे पे बनाइए, मे पे बनाइए सेंटेंस। मे आई हेल्प यू, तो हेल्प है ना मेन वर्ब, नहीं होगा? संतुष्ट हैं आप लोग इसका मतलब? तो मे के बाद, अरे आप लोग नया इंग्लिश भी नहीं करते हैं, बताइए, साहित्य है नया चीज गढ़ना ना। मे के माइट इसका पास्ट वर्जन लेते हैं। हालांकि आप जी सही, जी जी। थोड़ा लेवल वाला बात करें पहले, चौर समझ लेगा, ठीक है। अब सही बोला है, बताएंगे अभी, बताएंगे रुको ना अभी, ठीक है। माइट स्ट्रांग वर्जन अमित के अनुसार, वो माइटी वाला सोच रहे थे क्या आप? माइटी राजू नहीं, अच्छा छोड़ देते हैं उसको। मे माइट, उसके क्या आप? मस्त। मस्ट, अच्छा मस्ट बचा है। और ऑट टू, ये आउट टू नहीं है भाई, ऑट टू है। और कुछ है? अब शुड हैव भी हम लगा दे और शुड हैव बेटर भी बना दे, और उसके बाद कांडो मत करिए, ठीक है। और टू लास्ट, और कुछ बचा है? थोड़ा सा गिन के बता दीजिए आप लोगों को, 10 तो छूटा उटा नहीं ना है?
देख लीजिए एक बार अच्छे से, नहीं तो ये लोग बोलेंगे कि क्या थोड़ा धैर्य, अब तो हमें समझ जाएंगे ना। जैसे नीड से अभी बोले ना, नीड किसमें आता है, का यही तरीका है, उससे एक वाक्य बनाइए मेन वर्ब में रख के, बनाइए तो नहीं बना पाएंगे, बना देंगे, बनाइए तो थोड़ा। आई नीड दिस बुक, एकदम बना दी पूजा, वो मेन वर्ब में काम कर सकता है, यानी वो मॉडल नहीं होगा। कहाँ जाएगा, हाँ आ गया। तो पहला वाला शुभारंभ नीड से हो गया। नीड का एक दोस्त है डेयर, नीड का एक दोस्त है जिसका नाम क्या है डेयर। नीड का अर्थ किस सेंस में लेते हैं, जरूरत के सेंस, आवश्यकता के सेंस में। डेयर दुस्साहस के सेंस में लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही मार्जिनल में आते हैं। हाँ, कई बार डेयर को आप मेन वर्ब में यूज, देखिए हम डेयर कभी नहीं पढ़ाएंगे, हम हमेशा, आप जहां जहां नीड होगा वहां वहां समझ लीजिए एकदम आइडेंटिकल है, कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मतलब नीड जैसे जैसे पढ़ाया जाए वैसे वैसे डेयर समझिए, एकदम सेम हूबहू। भैया ग्रामर समझने के लिए दोनों यूज टू एक ही में जैसे यूज होते हैं, मीनिंग दोनों विपरीत है, ठीक है, आप लोग गलत मत समझिए। नीड और डेयर हो गया, और तीन ठो तो मैंने पहले ही बता दिया था, तीन से। एक है हैव, चौथा क्या है डू, और 5 नंबर बी। उस दिन वाले बी ने लोगों को बहुत परेशान किया था, सिंगल ई वाले बी ने। हाँ, ये जब तो कभी कभी बी डबल ई बीन बन के मेन वर्ब बन उधर चला जाता था, आप लोग समझते थे, ये तो कंटिन्यूटी वाला, ठीक है। तो जो मार्जिनल होंगे ना वो बड़े उपद्रवी होंगे, उनके संभालने के लिए ग्रामर सीखना पड़ेगा, ठीक है। लड़के वाले भी थोड़े से हैं, मतलब देश वाले भी थोड़े से हैं ना। तो अभी सुने थे आप लोग 13 हो गया 15 कैसे, जो डेयर और नीड है वो स्पेशल गेस्ट है हमारे, ठीक। तो ये 15 ओवरऑल टोटल हम लोगों को क्या करना है। अब इनके फीचर्स को अगर आप पढ़ लेते हैं बेहतरीन से, हाँ बोलिए। यूज टू, जी जी भैया डाल दे इसमें, किसमें डाले भाई, मार्जिनल में। यूज मार्जिनल में डाले, जी भैया मेन वर्ब में डाले। आप लोग सेंटेंस नहीं बना रहे, बस बोल दे रहे हैं, सेंटेंस बना के बताइए। यूज टू से एक सेंटेंस बनाइए तो मेन वर्ब में रख के। कहाँ मॉडल में आया, आपने तो मेन वर्ब बना दिया उसको। आई यूज टू, आई यूज टू बोला गो था ना भैया। उन्हें, आई यूज स्विम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ना यूज टू हमारे पास्ट एक्टिविटी के लिए रूट को बता रहा है, तो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करता है क्या कभी कभी यूज टू, हाँ ही यूज टू गो टू मार्केट बाई बस, नहीं करता है, करता है। तो यानी ये भी रोहिंग्या है, ठीक है, ये मार्जिनल है, हो गया 16 हो गया, एक और स्पेशल गेस्ट आ गया हमारा। इस तरह से गेस्ट बढ़ता जाएगा, इंग्लिश में गिनती मत रखिए कभी, गिनती गड़बड़ हो सकता है। अभी बोलिए और कुछ आ रहा है आप लोग को, था एग्जाम किया करता सर था, एग्जाम और वगैरह क्यों नहीं रख रहे हैं? पास्ट का कोई रूटीन एक्शन बताता है, जैसे मैं बचपन में कचौड़ करता था, ठीक है, वैसे ही है। हाँ, कंटिन्यूटी बताता है वो, हाँ, मतलब होना, तुम कहाँ थे, ये बी वाला वो जो मेन भर के करता है। हाँ, तुम ठीक पूछ रही हो, बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाता है जब वेयर बीन, वहां तुम कहाँ थे, तो होने के ऊपर प्रश्न है, तो वहां वो मेन वर्ब है बीन। और यू हैव, जैसे यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, तो यहाँ पर वो कंटिन्यूटी के लिए बीन है, यहाँ वो ऑक्सिलरी है। वाला बी जो है मार्जिनल है ना, इसके दो एग्जांपल वेयर है
यहाँ वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और आई हैव बीन रीडिंग 4 hours, वहां वो ऑक्सिलरी की तरह यूज हो रहा है, इसलिए तो ये मार्जिनल के। हाँ ठीक है, चलिए। कौन? आई यूज टू, क्या बोले? आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, यूज टू गेट अप, गेट अप क्या है अपने? फ्रेजल वर्ब है, वर्ब है ना यहाँ पे, ये वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे। यूज टू ऑक्सिलरी है, समझ में आया? आई यूज टू अप अर्ली, एडवर्ब ऑफ कौन सा? इन द मॉर्निंग, लिंकेज का काम करता है। ठीक, बताए तो आप लोग को पीएचडी करने का भूत चढ़ा है। अभी यहाँ पर हम मार्जिनल पढ़ा, एक मिनट, हम यहाँ मार्जिनल पढ़ा रहे हैं। अभी आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं? इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, क्या हो रहा है? हाँ, वो ठीक ही बोला है, लेकिन अलग अलग केस में ना। मैंने अभी क्या समझाया, मैंने बोला कि अभी सबसे पहले वो चीज कि यूज टू यहाँ मार्जिनल है, इतना समझ में आया है। और वो जो सवाल है ना, वो जब इन्फिनिटिव का चैप्टर पढ़ाएंगे उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो हम भटक जाएंगे और फिर पहुंचना रहेगा सागर, पहुंच जाएंगे हम यमुना सागर। ठीक, क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड। अभी हम लोग को स्टार्ट करना है इसके प्रॉपर्टीज। अब हम लोग का शुरुआत हो रहा है, सारे बैट्समैन हमने उतार दिए, एक एक का क्वालिटी जज करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कर ले, लेकिन समय पे समाप्त भी करना है। पहले आज कैन को पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, क्लासेस हैं बेसिक्स, ये क्लासेस बहुत इजी, बोरिंग होते हैं, लेकिन नहीं करेंगे ना चुभते भी हैं अंत में जाकर, ठीक है, क्योंकि यही सारे क्लासेस हैं टेस्ट में आपका नंबर काट लेके चले जाते हैं। कुड और वुड का यूज, बोले भैया वाला क्लास तो हमको बड़ा बोरिंग लग रहा था उस दिन याद आता है क्लोज टेस्ट, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कैन के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर कुड के प्रॉपर्टीज लगाएंगे। थोड़ा सा कैन का देख लेते हैं। कैन का पहला होता है, ये आप लोग जानते हैं ना, कैन का क्या? एबिलिटी बताता है, मतलब क्षमता। बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं? पावर लिखते हैं, पावर लिखते हैं ना, एबिलिटी लिखते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ लिखते हैं, ठीक है। तो 10 तो वर्ड है, जब हमको पता चल रहा है इससे सकने का कुछ कर सकते हैं, कैन। पहला दूसरा क्या, क्या ये पॉसिबिलिटी पता है क्या कुछ? उदाहरण के लिए थोड़ा सा एबिलिटी वाला एक बताइए आप लोग। एबिलिटी के ही कैन डू इट, या फिर ही कैन डू द होमवर्क। क्या हो रहा है? ही कैन डू द होमवर्क, वो होमवर्क कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर कैन का यूज किस लिए है? एबिलिटी को बताने के लिए। क्या यहाँ मेन है? क्या मेन वर्ब क्या है यहाँ का? डू। डू कौन सा वर्ब है? है ना, मार्जिनल। अभी सीखा था ना हम लोगों ने। तो अब जब वर्ब का आएगा तो मैं ऐसे ही पूछूंगा एक एक से जोड़ जोड़ के, पकड़ पकड़, उस समय जवाब नहीं दीजिएगा, तब पकड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो एक और एग्जांपल, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे लिफ्ट तो नाउन होता है ना,
लिफ्ट में कितने लोग चढ़े हैं आप लोग? लिफ्ट नाउन होता है ना। ये एक्शन है, अच्छा तो ठीक है कि ये वाला एग्जांपल बन गया जहाँ कैन में मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग का ध्यान है। ही कैन लिफ्ट द, क्या है हमें ही कैन लिफ्ट द बॉक्स में लिफ्ट मेन वर्ब है, कैन जो ऑक्सिलरी की तरह, दोनों से पता चल जा रहा है ना, स्पष्ट है कि इसके अंदर एबिलिटी है, क्षमता है ना। अच्छा, दूसरा जो लिख रहा हूं इसमें आप लोग को बड़ा विरोध होगा। कैन से पॉसिबिलिटी बताई जा सकती है क्या? हाँ, अच्छा बताइए तो। ही कैन डू दिस, पॉसिबिलिटी है। अरे ही डू दिस, अगर बोले तो थोड़ा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, क्या वो करेगा? बेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए तो वुड होगा, ही वुड डू, ही वुड, या फिर क्या बोलेंगे, बोलिए पॉसिबिलिटी का, वो कर लेगा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अभी जितना कंडीशनल पढ़ा ना वो सारा पॉसिबिलिटी वाला था, ठीक है। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, इफ आई केम टू दिल्ली आई वुड मीट यू। तो ये जो पॉसिबिलिटी दिखाता था कि अगर मैं आता तो तुमसे मिलता, तो ये था। क्या कैन के साथ भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? कितने लोग सहमत है पॉसिबिलिटी के साथ? अपने कॉन्सेप्ट से हिलो मत, सहमत हो तो बोलो हाँ सहमत है। ठीक है, एग्जाम लग रहा है, एग्जाम्पल दीजिए आप लोग। सी कैन बी अ डॉक्टर, वो तो एबिलिटी के अंतर्गत ले लेंगे ना उसको। सी कैन बी ए डॉक्टर, तो उसके अंदर आपने कुछ गुण देखा और उसकी क्षमता को आपने बोला कि सी कैन बी ए डॉक्टर। So everyone can pass the exam. तो क्षमता का आंकलन कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत। देखिए कैन के साथ अगर पॉसिबिलिटी के एग्जांपल ढूंढे जाएं मिल जाएंगे इक्के दुक्के, लेकिन बहुत रेयर केसेस में आप इसका यूज करिए। एडवाइजेबल ये है कि कैन के साथ पॉसिबिलिटी यूज मत, पहली बात। दूसरी बात कहां कहां कर सकते हैं, तीसरी बात कुछ एग्जांपल्स इस तरह के आपको दिखेंगे। तो आपके पास कोई फैक्ट है, कोई थ्योरेटिकल फैक्ट, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी अगर आप दिखा, जैसे एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, ठीक है। यहां देखिए अब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, हर किसी से गलती हो सकती है, संभावना है ना यहाँ। तो क्या है ये, एक तरह से क्या है, थ्योरेटिकल बात है, मतलब एक तरह से अगर साधारण भाषा में कहें तो सुक्ति है। आप कहीं पे खड़ा होकर बोल दीजिए कि हम लोग इंसान हैं, इंसानों से गलती हो सकती है, तो ये सुक्ति। तो जहां सुक्तियां हो वहां पर यूज थोड़ी देर के लिए चल जाता है और कुछ कुछ में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एडवाइस किया जाए तो इसके साथ पॉसिबिलिटी को बहुत कम जोड़िए। हाँ, और खास करके इसको ब्रैकेट में अगर आप चाहें थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के तौर पे इसको दे। हाँ बस, दूसरा इसका संभावना क्या था, याद है किसी को? पॉसिबिलिटी के बारे में क्या क्या और क्या हो सकता है इसके साथ, मतलब इसका जो तीसरा यूज है परमिशन के लिए। हाँ, परमिशन के लिए यूज करेंगे इसको। परमिशन जो कभी आप लोगों ने मांगा है, घर पे मांगा है ना, स्कूल में परमिशन मांगा होगा कभी छुट्टी के लिए, हाँ लीव के, कहीं जाना है, घूमने जाना है, हाँ लीव है, तो स्कूल में जो परमिशन मांगते थे क्या कैन से लिखते थे क्या, में से लिखते थे? नहीं सर। मतलब एक चीज तो आपको बचपन से पता है
अभी कैन से स्कूल में एप्लीकेशन मत डालिए, नहीं तो डंडा लेके मास्टर जी दौड़ा देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फीचर परमिशन देता है या इससे परमिशन वाले सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, लेकिन फॉर्मल वाले नहीं। सारे के सारे कौन से फॉर्मल लिखे जाएंगे। किससे लिखे जाएंगे? लिखे जाएंगे। ब्रैकेट वाला जरूर लिखिएगा, ये वाला लिखते चले जाएंगे, ब्रैकेट वाला छोड़ दीजिए तो एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आएगा कॉपी से। अरे फॉर्मल वाले, इनफॉर्मल वाले। इनफॉर्मल मतलब जैसे अभी उन्होंने बोला ना कैन आई, औपचारिक। हाँ, तो ये जो कैन आई है ना, मैं कह रहा हूँ दूर एक पेंसिल खड़ा है, उन्होंने बोला कैन आई, अपने दोस्त से मांगेंगे ना, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, हालांकि अधूरा है, मैं इसे एग्जांपल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ कैन आई है। तो अगर एक सटीक उदाहरण देखा जाए इसके लिए तो क्या लिखेंगे? कैन आई टेक योर पेंसिल, कर सकते हैं ना। बोरो करने का मतलब होता है घर ले जा, पेंसिल उसका घर थोड़ी ले जाएंगे हम, यूज करके दे देंगे। बोरो करेंगे स्कूटर, कैन आई बोरो योर स्कूटर। हाँ सही होगा। कैन आई टेक योर पेंसिल, हाँ अभी कैन में है ना, फिर रिसर्च आप लोग करने लगे। अभी हम कैन बता रहे हैं, मे पे चले गए रहिए। कैन अभी हम क्या बताए हैं? इनफॉर्मल के लिए है, और मे जैसा वो पूछ रही हैं, जब हम मे बताएंगे कि वो फॉर्मल के लिए। अगर आप किसी अपने दोस्त से जाके बोलेंगे आई टेक योर पेंसिल, तो बोलेगा इतना फॉर्मेलिटी ले जाओ, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ Sir, रहा है, अंग्रेजी में अब hello. आप लहजा सीख रहे हैं, ठीक है। तो परमिशन अगर फॉर्मल मांगना हो तो किससे मांगेंगे? किससे? दोस्त से मांगेंगे फॉर्मल। भूल जा रहा है ना, हम भी भूल जाते थे पहले फॉर्मल इनफॉर्मल में। वन ऑफिशियल, अच्छा इनफॉर्मल। कैन आई, किससे किससे मांग रही हैं परमिशन? कैन आई गो देयर, हम मम्मी से, तो फॉर्मल ना इनफॉर्मल होगा? वो फॉर्मल होगा। ठीक है हमको, हाँ हाँ, तो क्या ना, औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक हिंदी में कहें तो, ठीक है। तो ये तीन इसके यूजेस हैं, समझ में क्लियर है? पॉसिबिलिटी में संभावना, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, और यहाँ पर किस तरह की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है? हालांकि यहाँ पे इसका एकदम एडवाइजेबल है कि मत करिए, बहुत कम, लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो थोड़ा सा जांच कर। कैन के बाद कुड की ओर बढ़ेंगे। देखिए कैन, क्या बताइए? देखिए ग्रामर नहीं है ये यूज है। से आप लड़की से हाथ मांगना क्या है कि वहां थोड़ा फॉर्मेलिटी है वो, ठीक है, क्योंकि एटिकेट्स की बात हो रही है, या फिर आप सेंटेंस को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, पोलाइट कर रहे हैं चीजों को थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। फॉर्मल नहीं, पोलाइट करेंगे। तो पोलाइट जो है वो फॉर्मल के अंतर्गत ही आता है। जैसे आप जब फॉर्मल होते हैं तो खुद ब खुद पोलाइट हो जाते हैं, तो जब थोड़ा फॉर्मल भी हो जाइए, इसीलिए वहां यूज एक जैसा, ठीक है। अगर फॉर्मल मांगेंगे, फॉर्मल मांगेंगे बोले, अरे बैंक के बाकी लोग तो आप ही के मित्र हैं ना, सब आप ही के आस पड़ोस वाले होंगे ना। हम समझ रहे हैं, देखिए एक बात, यूज आपके ऊपर। अब बैंक में जाकर आप लेटर लिखने लगिएगा, उससे हमको कलम लेना है ना, उसको लेटर लिख के देंगे, एक पेन लेना उससे, ठीक है। ये इतना लेटर टू द है, नाम क्या आपका? हाँ, या एड्रेस, ये लिखेंगे, हम अपने घर पे थे, बैग छूट गया, फिर हमको एक आपसे चाहिए, प्लीज हमको ये पेन दे दीजिए, स्टाम्प लगाइए बैग से। ये हुआ फॉर्मेलिटी, करेंगे बैंक में नहीं? हाँ, अब समझ गई आप लगता है।
ठीक है। कैन हो गया ना, क्लियर है? इसके बाद कुड आगे हम लोग कुड कुड की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या, सुनिए ध्यान से, हमारे पास जो 10-12 दिख रहा था, दिख रहा था ना, उसमें से कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए के पॉइंट ऑफ व्यू से 6-7 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें से कुड एक है। हाँ, कुड है, उड है, उसके बाद कुछ हम लोग भी अपने कारी करके बनाएंगे, कुड हैव, वुड हैव, वो बना के बाद में उसको, उसके लिए ये सब पहले ज्ञान जरूरी है आप लोगों का। देखा क्यों कर दिया बात से, देख क्या अच्छा, अच्छा कुड का जो है से थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे। कैन का पहला प्रॉपर्टी क्या था? एबिलिटी। क्या कुड एबिलिटी बता सकता है? बता सकता है। कैसे बताता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, हम पहले वाले क्लास में शायद इसके ऊपर बोल भूल गया। कुड एक ऐसी घटना है ना जिसको मिस्ड अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करते हैं। याद रखिएगा, कुड को बड़े बड़े अक्षरों में बगल में खींच के मिस्ड अपॉर्चुनिटी लिख लीजिए। ठीक है, मतलब भूतकाल में कोई ऐसी बात जो आप ना कर पाए हो। ठीक है, ऐसी कोई घटना जो कि आप कर पाए हो। हाँ हाँ, क्या क्या क्या, हाँ ठीक है, मतलब देखिए उड भी भूतकाल में लेके जाता है, भी ले जाता है, लेकिन दोनों के ले जाने में फर्क है। कुड हम बात करते हैं ना, तो जो संभव ही नहीं था, जैसे लीजिए कि अगर भूतकाल में मेरे पास बाहर कहीं विदेश जाके पढ़ने का मौका नहीं, तो वहां आप उड का यूज करेंगे ना, कुड का यूज करेंगे, और कुड का यूज करेंगे, कि हमारे पास वो संभावना ही नहीं थी। कुड में जो है कि कुछ किया जा सकता था, मतलब आपके पास चांस नहीं था, आप मेहनत भी करते तब भी वो संभव नहीं था। लेकिन उड में है थोड़ा फेयरिटी रहता है कि ये हो सकता था, अगर ऐसा होता तो हो सकता था। आपने देखा कि इफ आई केम टू दिल्ली आई वुड मीट यू, मतलब अगर मैं दिल्ली आता तो तुमसे मिलता, मतलब संभावना थी, में ये हो सकता था। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते कि जैसे इसी को अगर हम इंट्रोगेट बना देते, इफ आई, जैसे मैंने उस दिन बोला ना नॉन जीरो कंडीशनल वाला, उसमें कई जगहों पे कुड का यूज हुआ, देखा आप लोगों ने? तो कुड का यूज आप लोग उस तरह के सेंस में देखेंगे, बता रहा हूँ थोड़ा सा देखिए, ये पहला देखिए, सबसे पहले तो एक चीज लिख लीजिए एकदम मिस्ड तौर पे, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, कई जगहों पे दिखेगा। पहला, दूसरा है कि इसका जो पॉसिबिलिटी है ना, ये बहुत लो होता है, कुड का जीरो। मिस्ड अपॉर्चुनिटी के इसको आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी से जोड़ के देख सकते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, नेगेटिव रख इसको हम लोग। हाँ जीरो, एकदम जीरो से भी कम है, जीरो है पॉसिबिलिटी में, जीरो मतलब 1 होता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी एकदम कम है। दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी के लिए यूज होता है कई बार, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि इसका जैसे अभी हम लोगों ने कैन का यूज किया किसी से कुछ फॉर्मल परमिशन वगैरह करने के लिए, कुड का यूज आप कहाँ करते हैं? फॉर्मल परमिशन के लिए ही करते हैं। ठीक है, जैसे कैन का यूज हम लोग कहाँ कर रहे थे? सॉरी, इन के लिए करते हैं, आप लोगों के साथ हम भी फॉर्मल इनफॉर्मल में कंफ्यूज हो गए। क्या करते थे? इनफॉर्मल। कुड का यूज भी हम लोग इनफॉर्मल। ठीक है, तो इसका परमिशन वाला पार्ट भी क्या होगा? परमिशन भी क्या होगा?
इनफॉर्मल, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा। कैन बी इनफॉर्मल, कुड बी इनफॉर्मल। इसका मिस्ड अपॉर्चुनिटी के इसको थोड़ा यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी इसका बहुत कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। कुड आई टॉक टू पंकज, क्वेश्चन, क्या मैं पंकज से बात कर लूं? क्या होगा इसका अनुवाद करिए, कुड आई टॉक टू पंकज। से बात कर सकता हूँ। सकता, बस खड़ी पाई, कौन मत लगाइए वहां, कुड है ना, क्या मैं, बस तो खत्म नहीं हो रहा, हूं मत लगाइए, था लगाइए। क्या मैं पंकज से बात कर सकता था, खड़ी पाई, है ना, कुड आई टॉक टू पंकज। तो देखिए यहां पर क्या बता रहा है, अगर मैं किसी से बोलूं, ये सेंटेंस बोलूं, क्या मैं पंकज से बात कर सकता था, तो इसका मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटी हो गई ना, मैंने बात हुआ, बात नहीं करने का, यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है जब किसी घटना के होने की, आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, या फिर परमिशन बहुत ही ज्यादा अमल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना, ये वाला सेंटेंस लिख के आप समझ पाइए, क्लियर है किसका, नहीं दोनों का परमिशन, हाँ 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 हाँ, बोलिए और कोई, थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, जैसे यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी हम बोल रहे हैं, कैन में वैसा कुछ नहीं है। हाँ, और पॉसिबिलिटी का जहां तक बात है, कैन में तो थोड़ा बहुत है, इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कैन से थोड़ा ज्यादा है। हाँ, और एग्जांपल चाहिए, हाँ बोलिए। कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, लिखिए। हाँ, हाँ, इसका मतलब क्या, मैंने बात नहीं किया, हो चुके ना अपॉर्चुनिटी हम, ये लिखिए, देयर कुड बॉम्ब अंडर योर सीट, इसका अनुवाद करिए तो थोड़ा सा में आएगा कैसे हम लोगों ने यूज किया कुड को। हाँ, कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, थोड़ा हंसी मजाक बंद, ध्यान से। देयर कुड बी अ बॉम्ब, हाँ कर रहे हैं, ऑनलाइन चल रहा है अम्मा। हाँ, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। अच्छा एक बात बताइए, अगर थोड़ा थोड़ा देखिए, ये सारे क्लासेस जो होंगे ना, बहुत बारीकी सिखाने वाला क्लास है, इसमें बोर होने से काम नहीं चलेगा, बिना अनुवाद से थोड़ा अनुवाद करेंगे तभी इसका अर्थ भी क्लियर होगा। कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, इसका अनुवाद करिए तो, अगर मान लो पंकज एक बार ये वाला लाइन बोलो, जिससे बोलो वो क्या बोलेगा, अगर मान लीजिए पहला तो ये कि कुड, ये थोड़ा इनफॉर्मल है ना, हम इनफॉर्मेलिटी के साथ बोलेंगे, कोई फॉर्मल हम है नहीं, हम बोल कि तुम्हारे सीट के नीचे बम हो सकता था, यानी क्या है, धमकी वाली बात नहीं है, अच्छे से इसको समझ, इसका क्या सेंस निकल के आ रहा है, सेंस क्या निकल के आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटी, वो तो यानी क्या, वो तो बैठ, सब घटना घट गई, क्या उसके अंदर बॉम्ब था, कभी नहीं, अगर वाली बात रहती ना तो तुम कुड यूज नहीं करते, तुमको वहां पड़ता है, देयर वुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, अगर तुमको ये वाला भाव रखना था कि हो भी सकता नहीं भी, तो तुम कुड नहीं लगा, एकदम तुम श्योर हो गए क्योंकि घटना हम पास्ट में बोल, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारे सीट के नीचे हो सकता था, मतलब इतना तो तय है कि नहीं था, इतना तो तय है कि नहीं था, मतलब जब एकदम
शून्य से भी कम हो जाए, ऑलमोस्ट ट्रू हो जाए, पॉसिबिलिटी एकदम जीरो, तभी हम किसका यूज करते हैं? कुड। वही है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो इसको मिस्ड अपॉर्चुनिटी कर देखना बहुत जरूरी है। अगर ये आप सीख गए तो कुड का यूज बहुत तरीका कर पाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ से ठीक है, अभी कहाँ पे इलेक्शन खत्म हुआ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि नंदीग्राम में उस दिन बहुत मारकाट मच सकता था, नहीं मचा, तभी ना तो मैं क्या यूज करूंगा? कुड। लेकिन अगर नहीं है या फिर कोई एक ऐसी संभावना जहां हो भी सकता है तो वहां क्या यूज करेंगे? वहां वुड यूज करेंगे। और उसके लिए एक कंडीशन आना पड़ेगा। अगर बिहार में इलेक्शन हुआ होता 90 के दशक में, अगर मैं बोल रहा हूं अगर बिहार में हुआ होता तो वहां काफी मारकाट होते, तो वहां वुड करते, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होता, अब संभावना बनती, मारकाट हो भी सकता था, नहीं हो सकता था, तो वुड यूज करते। लेकिन नंदीग्राम वाली जो घटना है में जो इलेक्शन हुआ वहां पे मारकाट सकती थी, हुआ नहीं। समझ में आ रहा ना? तो कुड लगाएंगे, वहां क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पॉसिबिलिटी वहां पे पॉसिबिलिटी है। बताएं तो अभी तुम्हारे सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता, तो मूल रूप से आज की बात कर रहे हैं ना, की बात कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले कुड और कैन क्लियर हो गया, रिवाइज कर लीजिए पहले इसको। कैन कुड क्लियर है ना? कुड वाला क्लियर हुआ है सबका? जो रिमोबिलिटी होगा उसमें कुड लगाएंगे और जिसमें थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है लगाएंगे, कुड लगाएंगे। चलिए इसके बाद देखिए, हाँ बिल्कुल, नहीं कैन क्यों लगाएंगे? नहीं बात ही ना बोलेंगे आप, साथ साथ तो नहीं बोलेंगे क्या साथ साथ? नहीं। मैं माइट को थोड़ा सा समझते हैं। जो मुश्किल मुश्किल है वो चार, एक है कैन। कैन तो बहुत आसान है, कैन बहुत सीखिए। कुड को सीखना बहुत जरूरी है, कुड को सीख। कैन इजी है लेकिन कुड और ये दोनों में काफी गलती होता है। अगर इसको एक बार सीख लिए, पकड़ लिए, बहुत काम आएगा आप लोग। मे माइट में देखते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर मैं बता दे रहा हूँ जिसके आधार पर इसको। अब आइए हमें थोड़ा स्ट्रांग और वीक वाला कौन सा? अच्छा, एक्चुअली मे जो होता है, जैसे मैं बोलूं इन टू नाइट, आज बारिश, तीन वाक्य का अनुवाद करिए। इट रेन टुनाइट, तीनों का अनुवाद करिए। इट माइट रेन टुनाइट, इट मस्ट रेन नाइट। बताइए तीनों का अनुवाद करके बताइए क्या होगा, तीनों के अनुवाद में क्या बदलाव देख? बोलिए, कौन बोलेगा? वो हमको नहीं चाहिए, मान लीजिए, वो लीजिए नहीं, अनुवाद। अरे देखिए, एक्चुअली आप लोग सब लोग एक साथ बोल के अपना बोलिए, ठीक है, एक एक करके बोलिए। मे मे रेन टू नाइट, अमित बताइए इसका अनुवाद एक लाइन में। हो सकती है गलत, और क्या यहाँ से नहीं बोला, आप भावानुवाद कर रही हैं, एकदम एग्जैक्ट अनुवाद बताइए। हो है गलत, बोलिए। आज रात बारिश, अच्छा इसका
इट मस्ट रेन टुनाइट, होगी ही। आज बारिश होनी चाहिए, डिमांड, आज होनी चाहिए, इट मस्ट रेन। बोलते हैं ना कि आज बारिश होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है। इसको छोड़ दीजिए, रेन टुनाइट बताइए क्या होगा। हो सकती है जैसा ना, तो देखिए ये एक, जब मैं बोलता हूँ आज बारिश हो सकती है, अभी क्या है कि थोड़ा थोड़ा बादल है नहीं, हल्का फल्का है, तो हम अनुमान लगा दे बारिश हो सकती है। लेकिन पूरा क्या है, एक दो बूंद गिरने लगा है, तो क्या बोलेंगे, आज बारिश होगी। तो होगी मतलब में जब हम यूज करते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जब माइट यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। जब हम मस्ट यूज करते हैं तो थोड़ा रूप बदलता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है। सर फिर से रिपीट कीजिए ना। हम क्या बोले ये बताइए। क्या हम मे को घी नहीं बोल रहे हैं, हम मे को घी कहाँ बोल रहे हैं। एक्चुअली आप लोग मैगी खाते खाते ना मे को घी सर सुनिए मेरी बात, वो नहीं सुनाई दिया। बोल रहा हूँ इट मे रेन टुनाइट, मे में आज बारिश पॉसिबिलिटी होगी। ज्यादा है, मतलब माइट में ये है कि मैं पॉसिबिलिटी कम श्योर है। हूँ। अगर यहाँ माइट रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है, मतलब मैं भी श्योर नहीं हूँ, लग रहा है कि हो सकता है। ठीक है ना, डिफरेंस है दोनों में। मतलब इसमें मैं श्योरिटी ज्यादा है मेरा, कम। हाँ अरे भाई तो वो सुनिए, यहाँ पर मे का यूज क्या मे आई की तरह यूज हुआ है, वो परमिशन के लिए आपकी पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है। आप नमक और हल्दी का आना होगा ना, ये क्या है सेंटेंस, ये किस पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, अनुमान। अभी हम आएंगे परमिशन में, आई कम इन वाला आएंगे। ठीक है, समझ गए ना। मस्ट में ये तो पंकज बोला ना, होगी ही। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ जैसे इट मस्ट रेन टुनाइट में होगी ही, लेकिन बाबा हमारे घर में थोड़ी बैठते हैं जो बोल देंगे आज बारिश होगी। तो हम बस यही कह सकते हैं, इट मस्ट रेन टुनाइट, आज बारिश होनी चाहिए, मतलब मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है कि कर दो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना। हाँ बोलिए, हाँ से आवाज आए। हाँ हाँ करना ही होगा, कुर्ते हुए बोलते नहीं, वो वाला। तो उसी तरह से राइट एंड मस्ट, इन तीनों के पॉसिबिलिटीज को हम लोगों ने देखी है। अब थोड़ा सा इन लोगों का परमिशन देखते हैं, में किस लिए होता है इनका परमिशन। अगर आप देखें तो क्या होगा भाई, में हमेशा फॉर्मल होता है। क्या होता है, बोलते हैं ना मे आई कम, बोले आप या माँ को मदर, नहीं ना, नहीं बोला ना। हाँ? ठीक है, तो स्कूल में ठीक है। और माइट का यूज करते हैं किस तरह से, फॉर्मेलिटी परमिशन के लिए। ये तो स्टैंडर्ड लेवल का, अभी तक तो बच्चा बच्चा वाला था। अगर मैं बोलूं यू मे लीव, और मैं बोलूं माइट वाला पॉसिबल है, इसका मतलब तुम्हें जाना चाहिए। वो तो व्यू में बोलिए बोलिए बोलिए। अभी परमिशन में मैं का तो मैंने बता दिया है, माइट फॉर्मल परमिशन के बहुत कम, रेयर यूज है। आप लोग ना के बराबर इसको समझिए, बहुत कम। कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन करना है वैसे, लेकिन नहीं करना है। और एक चीज और बताना है कि जब आप यूज करते हैं
तो पॉसिबिलिटी जैसे वीक हो जाता है, इसमें मे पॉसिबिलिटी हाई रहता है। परमिशन वाली जब बात आती है ना, हाँ तो बोलिए। अच्छा, हेलो, सर हाँ आवाज क्लियर है ना अभी? हाँ, ठीक है, हाँ सर। ओके। सर हाँ बोलिए। मस्ट मस्ट जरूर के लिए भी कहाँ लगाते हैं? जैसे आई मस्ट, खुद। हाँ आई मस्ट मतलब जब आप किसी चीज पे बहुत अधिक बल देते हैं वहां मस्ट लगाएंगे। सर तो वहाँ पर जरूर होगा ना, जाना नहीं चाहिए। जरूर ही, उसमें जरूर ही का प्रयोग करेंगे। हम्म। माइट का क्या बताइए? माइट का भी बताइए कि यू माइट गो देयर, बता रहे हैं। तो अभी हम लोग कहाँ डिस्कशन कि हाँ माइट पे, हाँ तो पहले पॉसिबिलिटी तो आप लोग का क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं परमिशन पे। मे फॉर्मल परमिशन ग्रांट, आप लोग जानते हैं। माइट के साथ क्या करेंगे? परमिशन को हम, परमिशन देने के लिए माइट का यूज किया जाता है बहुत, इसलिए इसको, अगर आपको तो दिखेगा नहीं एग्जाम में, न के बराबर इसका समझे। इसका दो तीन एग्जाम्पल है, चाहेंगे तो मैं करा बता देंगे, अभी रुक जाइए। मस्ट के साथ इसका कोई अभी ख्याल नहीं है। हाँ, परमिशन और मस्ट ये दोनों चीजें, मस्ट बहुत ज्यादा जोर देता है, वहां पे परमिशन की कोई बात नहीं, वहां फिर कंपल्सन होता है। जैसे पिताजी आपको नहीं बोलेंगे खाना खा लो, वो क्या बोलेंगे? यू मस्ट ईट अदरवाइज यू विल गेट डंडा। ठीक है, तो कंपल्सन, इसलिए मस्ट इसमें परमिशन वाला कुछ नहीं है। हाँ, तो ये दो चीजें याद रखना, फॉर्म में और इधर कुछ नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात है जो बताना है, इसमें जो भी प्रश्न बनेंगे सारे के सारे को लेकर बनेंगे, परमिशन वाला नहीं बनता है। हाँ, पॉसिबिलिटी में क्या होगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं, जैसे कैन वाले में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एबिलिटी क्रिएट करते हैं, जैसे एबल। जैसे एक एग्जांपल कराऊं, आई आई विल नॉट बी एबल टू कम, आई विल नॉट बी एबल टू कम। ठीक है, मैं इसका अनुवाद करिए क्या होगा? अनुवाद करिए कि पहले एरर बना दे इसका। बता रहे मैं आ, ये सेंटेंस सही है, मैं आने ये में सेंटेंस सक्षम सही है। नहीं हूँ। हाँ, आई कैन नॉट बी एबल टू कम के को एरर फ्री करना था ना, अब तो खुद ही सही कर रही हूँ। आई बी एबल टू कम टुमारो, सही है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हमको लगा कि कुछ लोग केटी याद करके आए होंगे, उन लोगों को दिखा होगा एग्जाम्पल, गलत है। इसको क्या करना था? आई कैन नॉट बी ए कम। अब बताइए, अभी भी सही है? अभी भी सही है ना? कितने सही लग रहा है ईमानदारी से? दो बार हो गया, क्या दो बार हुआ? हमें सर क्या तो कैन और एबल दो बार हो गया। कैन और एबल यूज नहीं हो देखिए, सकते एक साथ? हाँ कैन अपने आप में एबिलिटी है, तो फिर एबल को क्यों लाएं? दो बार आया मतलब ये सेंटेंस गलत है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को हटा के अपना सेंटेंस सजा लेंगे ऊपर। अच्छा, इसी ये तो कैन वाले के लिए, वाले के साथ भी कुछ शब्द है, जैसे अगर मान लीजिए लाइकली वर्ड, लाइकली का मतलब क्या होता है? संभावना में यूज होता है संभावना के लिए। अगर मान लीजिए हम बोल दें हार्ड, का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। ठीक है, मे का कॉन्ट्रडिक्शन में है इसलिए वो कभी दिखेगा नहीं, लेकिन इसी सीरीज का वो शब्द है। अगर हम बोले लाइकली के साथ और भी है, बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए इस तरह से, पॉसिबली अगर मान लीजिए मिल, पॉसिबली, लाइकली, तो फिर उसके साथ अगर आपको बोल दे मे यूज करने, तो क्या वो सही? नहीं, इसी तरह से वो गलती होगी।
सुपरफ्लुअस गलती है वो, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे पहला वाला, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी समाप्त करना है। इस चैप्टर को थोड़ा सा डिजाइन भी कर रहा है आप लोग के लिए, डिजाइन भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों को कोई समस्या है क्या? बस ऑनलाइन वालों को कोई समस्या है? नो सर। सर एक बार कोड फिर से बता दीजिए। सर बोलिए। मैं माइक करता हूँ, बता दीजिए। सर बोल रहे हैं इसलिए नाइन टू नाइट आज बारिश हो हाँ हाँ सकती है और हाँ 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 इसलिए नाइन टू नाइट सर आज बारिश हो सकती हाँ। थी, इसका पास्ट होगा। नहीं, इट माइट रेन टुनाइट का होगा कि आज बारिश हो सकती है। इट माइट तो रेन सर टुनाइट, मे और ठीक है। नाइट सर दोनों का ही मतलब प्रेजेंट में ही बनेगा। नहीं, हाँ दोनों का प्रेजेंट में होगा। आज बारिश होगी, इट मे में, ठीक है। सर तो हम लोग कोड अगले और क्लास में खुद फिर का जुड़ेंगे, से जो समस्याएं हैं उस पे काम करेंगे, ठीक है। अभी आज तो पहला इंट्रोडक्शन क्लास था, जो जो डाउट है नोट और करके रखिए अगले क्लास सर के लिए। हाँ आज हाँ दिल्ली बोलिए। का सर क्लास नहीं होगा क्या? ना हिंदी कार्ड नहीं है, ठीक भैया ठीक है। है पॉसिबल जो सर। जो समस्या है आप लोग कॉपी पे नोट कर रखिए, अगले क्लास में पहले समस्या ही देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके। आज का क्या? हाँ हाँ खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू।